औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all are doing well. Today is your second lecture number 2 of general mathematics. So students, today we will start a new chapter, unit number 8, sets and functions. SLOs for this chapter are that after the completion of this unit you will able to learn about the sets and the operations we will apply on sets, and the operations are union, intersection, complement. You will know about Venn diagram, how we can verify the commutative laws for unions and for intersection of sets, and how we can represent a set through Venn diagram. And you will know about the binary relations between sets and about the functions and types of function, that what is one-to-one function, what is one to into one function, and what is on to function. We will study about all that in this chapter. Okay students, today we will start a new chapter, unit number 8, and the name of the chapter is sets and functions. In this chapter you will learn each and everything related to sets and functions. So I will go with the first topic of this chapter, that is sets. Sets, students, everything in the universe, whether it is living thing or non-living thing, is an object, and when we collect particular type of objects, ठीक है, जब हम कोई ख़ास जो है वो किस्में हम ले लेते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो हमारे पास सेट्स बनाते हैं. जैसे मैं कह देती हूँ कि क्रिकेट टीम है आपके पास एक, वैसे टीम्स तो बहुत सारी होती हैं. जब हम इनको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये क्रिकेट टीम है, ये हॉकी टीम है, तो जो चीज़ें इसके अंदर आएंगी मीन्स वो एक सेट बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद मैं आपको कहती हूँ कि एक बंच ऑफ फ्लावर्स हैं. ठीक है, उसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट फ्लावर्स आ जाते हैं. अगर मैं सिर्फ रोजेस को कैटेगराइज कर लेती हूँ, मैं रोजेस की सिर्फ कैटेगरी को ले लेती हूँ, तो वो भी मेरे पास एक डिफरेंट सेट बन जाएगा. सो सेट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब जितने भी सेट के अंदर चीज़ें होती हैं आपके पास वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट. सो आपको अगर मैं ये कह देती हूँ कि ए आपके पास एक सेट है that contains the numbers 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, ये आपके पास एक सेट है. मैंने ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक लिख लिया. तो इसमें जो ये 1, 2, 3, 4, 5 है, ये पूरा एक सेट है जिसका नेम है ए. तो वी कॉल्ड इट सेट ए, एंड द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ सेट या फिर उसके जो मेंबर्स होते हैं सेट के, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स हैं. उसको हम क्या कहते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं. जैसे अगर मैं कहती हूँ 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, उसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से लिखेंगे कि 2 बिलोंग्स टू का आपके पास ये सिंबल होता है, 2 बिलोंग्स टू ए. अगर मैं ये कह देती हूँ कि 6 बिलोंग्स टू ए, इज़ इट ट्रू? नो, यस इट इज़ फॉल्स. क्या है कि 6 आपके पास इस सेट में है ही नहीं. आपका सेट ही 1 to 5 है. सो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. वी विल राइट इट एज 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. सिंपली आप उसके ऊपर एक कट लाइन लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है 6 वो ए ग्रुप का नहीं है, ए सेट का नहीं है. राइट. अगर मैं आपको कहती हूँ सेट ऑफ कैपिटल लेटर्स ए टू जेड, तो उसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको सी से अगर मैं उसको डिनोट कर देती हूँ, तो कैपिटल लेटर्स ए बी सी. अब मैं इसको जेड तक इस तरीके से लिख तो नहीं सकती, तो मैं इसको कॉन्टिन्यूट कर दूंगी जेड तक. ये आपके पास क्या हो गया, सेट ऑफ कैपिटल लेटर्स. अगर मैं कहती हूँ कि सेट ऑफ वॉल्स, उसको मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, ए ई आई ओ यू. राइट, ये आपके पास सेट ऑफ वॉल्स आ गया.
तो ये चीज़ें आपके पास सेट्स होती हैं। अगर मैं उसके बाद आपने नंबर्स पढ़े होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, आपके पास होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो मैं अगर ये कह देती हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट विल बी डिनोटेड बाय n एंड काउंटिंग नंबर्स आर बेसिकली द नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 अप टू जहाँ तक इसकी अगर लिमिटेशन नहीं बताई हुई तो ये कॉन्टिन्यूड सेट होगा, राइट। और अगर इसकी लिमिटेशन बता दी है फॉर एग्जांपल कि नेचुरल नंबर 1 to 50, तो 1 से लेके 50 तक आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो 49 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर सेट, राइट। ओके, नाउ द डिफरेंट ऑपरेशंस विच वी कैन अप्लाई ऑन सेट्स। सबसे पहले जो ऑपरेशन आप सेट पे अप्लाई कर सकते हैं, वी टेक द यूनियन ऑफ सेट्स, वी फाइंड द यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? लेट्स सपोज आपके पास ए सेट है 1 to 3 एंड बी इज 4 5 6, ठीक है। यूनियन को आप सिंपली यू से डिनोट करते हो, इसका जो सिंबल है वो यू है। और यूनियन का वैसे यूनिटी क्या मतलब होता है इसका? इत्तेहाद, इत्तेफाक, राइट। तो सेट्स में भी हम क्या करते हैं, जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो हम इन दोनों सेट्स को अरेंज फॉर्म में दोनों को मिला के लिख देते हैं। लाइक ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। बेसिकली यूनियन ए एंड बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि एवरी एलिमेंट जो होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट जो होगा ए का बी और बी का बी, ठीक है, वो आप इसमें कंबाइन करके लिख देंगे, राइट। ओके, द सेकेंड ऑपरेशन वी कैन अप्लाई ऑन सेट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जब आपके पास ए बी दो अगर कोई सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं आपके पास, तो वो आप क्या करोगे, उन दोनों में जो चीज़ कॉमन है हम वो लिख लेते हैं। लाइक अगर आपके पास ये एक सेट होता है, फॉर एग्जाम्पल सी इज द सेट that contains the element 1 2 3 5 7 9 and D is also a set that contains 5 9 10 11, ठीक है। ये अब यूनियन को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते थे एंड इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टा U आप इसको कह लें, ये क्या होता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो C इंटरसेक्शन D, अब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी, जो चीज़ सेम होगी, सेम कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं? 5 9, ठीक है। 5 और 9 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। एंड समटाइम्स आपके पास क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो लाइक अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये 1 2 3 एंड दिस वन इज़ 4 5 6, तो वो आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, या फिर आप उसको नल सेट इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक आपके पास होता है यूनिवर्सल सेट, दैट इज़ द सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट्स, जो कि सुपर सेट होता है जितने भी आपको गिवन सेट्स होते हैं उनका, ठीक है। आप ये कह लें कि बड़ा सेट होता है सबसे, तो उसको हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। लेट सपोज आपके पास ए सेट है 1 2 एंड बी आपके पास है 2 3 4, ठीक है। एंड यू इज़ द सेट दैट कंटेन्स 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास एक सेट आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा? U इज़ द यूनिवर्सल सेट और सुपर सेट ऑफ A एंड B, एंड A एंड B आर द सबसेट्स ऑफ U। सबसेट कब होता है? कि जब आपके पास जो सुपर सेट होता है उसके एलिमेंट्स उन सेट्स में मौजूद हों। जैसे 1 2 इसके एलिमेंट्स हैं तो ये इसमें मौजूद है, इसका मतलब है A इज़ द सबसेट ऑफ U, एंड 3 4 आपके पास 2 3 4 ये तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं जो इस B के हैं। सो इट मीन्स B इज सबसेट ऑफ U एंड A इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कि हम सेट्स का कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से ले सकते हैं। सपोज यू हैव ए एंड अ सेट यूनिवर्सल सेट U, ठीक है। दैट मीन्स ए विल बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो इसका मतलब होगा कि आपके पास जो ए है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट यानी कि U का। तो आप कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड करोगे? कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं या फिर प्राइम से, ठीक है, या हम छोटा सा C जो है वो लिख लेते हैं सेट के ऊपर, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं आपके पास कॉम्प्लीमेंट को
आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिकली। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए प्राइम और ए कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है, विल बी ए प्राइम यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से फाइंड करेंगे, व्हेन यू माइनस द ए सेट फ्रॉम यू, व्हेन यू टेक अ डिफरेंस ऑफ यू एंड ए, ठीक है, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे यू विल डेफिनेटली गेट द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब माइनस हम किस तरीके से करते हैं, द डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये आपको इस वाली ये जो पॉइंट है यहाँ से पता चलेगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स के यानी कि दो सेट्स को जब आप माइनस करते हैं तब किस तरीके से करेंगे आप। लेट्स यू हैव, सपोज यू हैव अ ए सेट 1 2 3 4 5 6 माइनस बी सेट इज 1 4 एंड 6, ठीक है, ये आपके पास दो सेट्स हैं। अब आप इसको माइनस किस तरीके से करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट सेट होता है, ठीक है, जिसमें से आप माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें वो एलिमेंट्स जो दूसरे में मौजूद ना हो, वो एलिमेंट्स जो सेट बी में मौजूद नहीं होंगे बल्कि ए में मौजूद होंगे, वो इसका आंसर आएगा। 1 जो है वो दोनों में, ठीक है, 1 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बी, 2 यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। 3, यस 3 इज ऑल्सो नॉट हेयर, सो 3 विल कम्स हेयर। 4 यहाँ पे भी है, ये नहीं आएगा। 5 यहाँ नहीं है, मीन्स ये आएगा। एंड 6 इज ऑल्सो इन दिस सेट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जिसमें से आप उसको कर रहे होते हैं, जिसमें से आप उसका डिफरेंस ले रहे होते हैं, वो आपके पास एज अ सुपर सेट काम कर रहा होता है। एंड जो जिसको आप माइनस कर रहे होते हैं, लाइक बी सेट को आप ए से माइनस कर रहे हैं, तो वो आपके पास सब सेट होगा। क्लियर। और दूसरी चीज़ इसी तरीके से आप जो है वो कॉम्प्लीमेंट में फाइंड करेंगे कि u माइनस ए, यू में जो चीज़ें होंगी ए में नहीं होंगी, यू में वो एलिमेंट्स होंगे, वो इस सेट एक कॉम्प्लीमेंट के आंसर में आएंगे जो एलिमेंट्स यू में तो होंगे बट वो ए में नहीं होंगे। इज इट क्लियर टू यू? ओके, वेरी गुड। सो हेयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। जब आप ए का यूनियन बी से फाइंड करें या फिर बी का यूनियन ए से फाइंड करें तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड इफ़ आपके पास 3 सेट्स हों और आप जब एक फर्स्ट 2 सेट्स का पहले यूनियन ले लें या फिर इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है, तो और जब उसका आंसर आ जाए तो उसको आप सी से सॉल्व करें। इसी तरीके से फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड और थर्ड को आप सॉल्व कर रहे हैं, और जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास क्या आती है, इक्वल आती है। अगर इक्वल नहीं आती दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या गलत है। और इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये आपके पास एसोसिएटिव होता है। एंड इंटरसेक्शन की सेम यही 2 प्रॉपर्टीज़ है, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। जस्ट देयर आर डिफरेंस ऑफ साइन, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन का डिफरेंस है, बाकी सेम चीज़। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। इफ़ ए इक्वल्स टू 1 4 7 8 दैट मीन्स ए के जो एलिमेंट्स हैं दैट आर 1 4 7 एंड 8। एंड बी इक्वल्स टू 4 6 8 9। बी आपके पास एक सेट है और इसके एलिमेंट्स क्या है, 4 6 8 एंड 9। एंड सी इक्वल्स टू 3 4 5 7। और आपने फाइंड, ये 6 पार्ट्स हैं इसके, ये आप लोगों ने फाइंड करने हैं थ्रू ए बी सी सेट्स। ओके, फर्स्ट वन इज़ हियर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आप यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपके पास ये होती है, ये चीज़ होती है, उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपके पास क्वेश्चन होता है उसी सीक्वेंस में आप उसकी वैल्यूज़, उसके सेट्स पुट कर देते हैं। सो ए का सेट हमने देखा था 1 4 7 8 एंड यूनियन एज इट इज़ आ गया आपके पास। एंड बी सेट इज़ 4 6 8 9। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं बट इन अरेंज्ड फॉर्म, ठीक है, हम उसको अरेंज्ड फॉर्म में लिख देते हैं 1 4 7 8 4 6 8 9। और जो चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं उसको हम जस्ट एक टाइम लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास सेट होता है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं कि जिसमें कोई भी चीज़ आपके पास रिपीट नहीं हो रही होती, डिफरेंट होती है सबसे। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँगी ना कि आपके पास आंसर आ जाएगा 1 4 6 7 8 एंड 9। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ कि 1 4 4 6 7 8 9,
देन इट वुड नॉट बी अ सेट, तो ये सेट नहीं होगा, बिकॉज 4 इज रिपीटेड हेयर. Whether we have a set, we called a set as a collection of distinct objects. हम set किसको कहते हैं? collection of distinct object और well defined objects को. तो यहाँ पे 4 repeat हो रहा है, that's why it's not a set but this is a set. ठीक है, जहाँ पे हमने 4 को सिर्फ एक टाइम लिखे. ओके, पार्ट 3 इज ए इंटरसेक्शन C and in intersection we write the common elements or the same elements both sets have. जो दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स होते हैं या फिर कॉमन एलिमेंट्स हम उसको कहते हैं, वो होते हैं, तब आप उसको उसके आंसर में लिखते हैं. सो ए वॉज द सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स 1 4 7 8 एंड सी कंटेन्स 3 4 5 7. इसमें अब कॉमन चीज़ क्या है? दोनों में क्या चीज़ें सेम आ रही हैं? 1 नो, इसमें 1 नहीं है. 4 दोनों में है, ठीक है, एंड 7 दोनों में है, और उसके बाद 8 यहाँ पे नहीं है. अब अगर इसमें से मैच करेंगे 3 5 और 8 1, इसमें क्या है? डिफरेंट है. और कॉमन क्या चीज़ें आ रही हैं? 4 7. सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एज वी हैव राइटेड द रिपीटेड एलिमेंट्स, द सेम एलिमेंट्स और द कॉमन एलिमेंट्स. ठीक है, हमने क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स लिखे हैं जो कि दोनों आपस में सेम थे, वो लिखे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी. एज यू नो दैट वी ऑलवेज सॉल्व द ब्रेसेस फर्स्ट, कि हम किसको पहले सॉल्व करते हैं? हम ब्रैकेट्स को, ब्रेसेस को पहले सॉल्व करते हैं. सो उसी पैटर्न पे मैंने ये चीज़ लिख दी है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये चीज़ ब्रैकेट में थी. आई हैव रिटन दीज सेट्स इन ब्रेसेस. ठीक है, मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लिया है, तो डेफिनेटली आई विल सॉल्व देम फर्स्ट. तो इन दोनों का पहले मैंने क्या ले लिया? इंटरसेक्शन ले लिया. इसमें जो कॉमन एलिमेंट था दैट वाज 4, द सेम एलिमेंट वाज 4. आई हैव रिटन इट हियर. अब आपके पास 2 चीज़ें बच गई हैं जो कि आपने इस ब्रेसेस को सॉल्व कर दिया तो वो ख़त्म होगी. एंड नाउ वी विल सॉल्व देम. इन दोनों में क्या आपके पास सेम आ रहा है एलिमेंट? डेफिनेटली इट्स 4. सो हियर इज योर आंसर. क्लियर? एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन विच आई हैवंट सॉल्व्ड हेयर. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए वो आप लोग डेफिनेटली आप खुद करेंगे. दैट्स योर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस. एंड द पार्ट्स आर 2 3 एंड 5 एंड 6. ठीक है, ये आप लोगों ने पार्ट्स खुद करने हैं 2 3 5 एंड 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ ए 2 3 एंड 4 आर द सेम क्वेश्चंस. ये आपके पास सेम क्वेश्चंस एंड दैट बिलोंग्स टू एसोसिएटिव लॉ. कौन सा लॉ है यहाँ पे? एसोसिएटिव लॉ. क्लियर? हियर इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इट्स द एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एंड ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ है इंटरसेक्शन का ही. राइट? सो हियर इज द क्वेश्चन ऑफ इट. ये आपके पास मैंने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से होगा, कि जिस पैटर्न में आप मैंने अभी पार्ट नंबर 4 आई गेस करवाया है पीछे, उसी तरीके से आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आप अलग अलग इनको सॉल्व करेंगे. इनके आंसर्स आपके पास इक्वल आ जाएंगे. सो यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4. Okay students, here's your diary. You can note it down from here. Thank you so much. Take care of yourself and Allah Hafiz.